कहा जाता है कि सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी देवताओं को पूर्णतः समर्पित होते हैं। लेकिन यदि बात की जाए प्रभु श्री हनुमान जी की, तो मंगलवार का एक ऐसा दिवस है जो कि पूर्णतः श्री हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। तो इसीलिए आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे मंगलवार की विशेष महिमा और कैसे मंगलवार के दिवस आप श्री महाराज जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी और महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी का समय मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। जब मंगलवार के दिवस की बात आती है तो निसंदेह मंगलवार एक ऐसा दिवस है जो कि श्री हनुमान जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं या श्री महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं, उन सभी को मंगलवार की महिमा अवश्य पता होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अपना एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव, जिस अनुभव से आप ये बात पूर्णतः जान पाएंगे कि कैसे मंगलवार के दिन श्री महाराज जी की विशेष कृपा रहती है उनके अनन्य भक्तों के ऊपर। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या है वह व्यक्तिगत अनुभव जो आपकी सहायता कर सकता है। देखिए, महाराज जी के बहुत से ऐसे अनन्य दर्शक हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं कि किस दिन श्री महाराज जी को पूर्णतः समर्पित माना जाना चाहिए। और इसमें मैं आप सभी के लिए अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा कर देता हूँ। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि जैसे मैंने आपको कई बार क्रमांकों के माध्यम से बताया है कि महाराज जी अपनी अनुभूति का आभास आप सभी को करा देते हैं, और कई बार महाराज जी अपनी अनुभूति स्वप्न के माध्यम से भी कराते हैं। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब जब भी श्री महाराज जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं, मुख्यतः ऐसा दिवस मंगलवार ही पाया गया है। मेरे जीवन में कई बार महाराज जी ने मुझे स्वप्न के माध्यम से दर्शन दिए हैं। कई बार मुझे बताया है, जैसे मेरे मन में किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति चल रही होती है, तो स्वप्न के माध्यम से महाराज जी ने कोई ना कोई संकेत देकर मुझे उस असमंजस से बाहर निकाला है। तो ऐसा जब जब मेरे साथ हुआ है, जिस दिन महाराज जी ने या जिस स्वप्न में महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो स्वप्न ज्यादातर मंगलवार के दिवस ही होता है। तो इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि महाराज जी से यदि आपकी बहुत आस्था है, महाराज जी में यदि आप बहुत श्रद्धा करते हैं, तो मंगलवार के दिवस आपको कुछ न कुछ विशेष अवश्य मानना चाहिए। ये विशेष क्या होगा? यहाँ पर विशेष का आशय यह नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से कोई विशेष पूजा विधि विधान करें, क्योंकि महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भक्ति केवल सरल हृदय और सहजता से की जाती है। भक्ति का दिखावा नहीं करना है, यहाँ पर भक्ति को केवल सहज भाव से अनुभव करना है और अपनी हृदय की हर एक बात बड़ी सहजता से महाराज जी तक पहुंचानी है। तो इसीलिए मंगलवार के दिवस में आप एक प्रयोग यह कर सकते हैं कि अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि प्रतिदिन करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं सबसे पहले आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ को अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र बना लीजिए। और ऐसा श्री हनुमान चालीसा में भी वर्णित है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्धि साकी गौरी सा, अर्थात जो भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, गौरी शंकर जी इसके पूर्णतः साक्षी हैं कि उसके जीवन में कल्याण होना तो निश्चित ही है। तो इसलिए यदि जो भी साधक प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से आज की हमारी दिनचर्या है, जिस प्रकार से आज के इस आधुनिक युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे साधकों के लिए जो किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि केवल मंगलवार के दिवस भी यदि थोड़ा समय निकाल के श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप कर लेते हैं सहृदय, यानी कि हृदय की गहराई से, हृदय की पूर्णतः भावनाओं से, तो आप श्री महाराज जी को और भी ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, मैं एक कथा का आप सभी के साथ साझा कर लूंगा कि एक बार श्री कैंची धाम में महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त गए महाराज जी से मिलने, अपने हृदय की कुछ व्यथा लेकर, जो कि महाराज जी पहले से ही जानते थे। और आप सभी जानते हैं कि श्री कैंची धाम में तो अनन्य भक्तों का मेला सा लगा रहता है, जन सैलाब बहुत उमड़ता है। तो इसीलिए जब ये अनन्य भक्त महाराज जी के श्री कैंची धाम पहुंचते हैं
तो वहाँ देखते हैं कि बहुत भीड़ थी। महाराज जी अपने अनन्य भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, सभी की समस्याओं के विषय में उन सभी को आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर रहे थे। तो ये अपनी बारी की प्रतीक्षा में वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं, हर एक अनन्य भक्त के हृदय की बात पहले ही समझ लेते हैं। तो महाराज जी ने इशारा करके इन्हें अपने पास बिठा लिया और एकाएक बोल उठे कि जो भी कहना है जाकर श्री हनुमान जी से कह दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इसीलिए जब महाराज जी के ऐसे वाक्य सुनते हैं और इनके हृदय में जब महाराज जी की भावनात्मक तरीके से वाणी पड़ती है, तो जैसे इनका हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता है और महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके ये रोने लगते हैं। क्योंकि महाराज जी हर एक भक्त के हृदय की बात जानते हैं कि कैसे कौन से भक्त को किस समय में, किस सीमा में और किस प्रतिशत में देना है। तो ये महाराज जी से बेहतर कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी गुरुओं के महागुरु हैं। तो इसीलिए जो मंगलवार का दिवस है इसकी विशेष महिमा है। और श्री हनुमान चालीसा और मंगलवार का तो ऐसा संबंध है जिस प्रकार से हमारे शरीर का हमारी श्वासों से है। तो इसीलिए मंगलवार के दिवस में जो भी साधक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान जी के दर्शन कर लेता है, उसका वह दिवस अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत हो जाता है। उसके जीवन में वो सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं जिसके लिए वो लालायित रहता है। यदि ऐसा कोई अनन्य भक्त जो कि महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहा है और महाराज जी तक अपनी भावनाएं प्रेषित कर रहा है प्रार्थनाओं के माध्यम से, मंगलवार के दिवस को यदि आप अपने जीवन का मुख्य भाग बना लें, श्री हनुमान चालीसा को जीवन का मूल मंत्र बना लें, तो आपका जीवन वैसे ही पार उतर जाएगा। इसीलिए मंगलवार के दिवस में आप ये कार्य भी कर सकते हैं कि संध्याकालीन आरती, जो भी निकटतम श्री हनुमान मंदिर आपके आसपास है, वहां पर जाकर संध्याकालीन आरती का भाग बनिए। क्योंकि मंगलवार के दिवस जो संध्याकालीन आरती होती है मुख्यतः श्री हनुमान चालीसा से ही शुरुआत होती है। तो श्री हनुमान चालीसा में जो सामूहिक गायन है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्री हनुमान जी के विग्रह के समय के समक्ष कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास कोई श्री हनुमान जी का मंदिर नहीं है, श्री राम जी का मंदिर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आप अपने गृह स्थान पर जो आपका व्यक्तिगत मंदिर है वहां पर भी बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जब भी जीवन में ऐसा अनुभव कर रहे हों कि जीवन में बहुत ही विकट समय चल रहा हो, ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में आता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई समय आपको विचलित कर ही देता होगा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अंधकारमय हो गया है, ये सबके साथ होता है। तो ये ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर या श्री हनुमान जी के विग्रह के सामने बैठकर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि श्री हनुमान जी का विग्रह नहीं है आपके गृह स्थान पर, छवि चित्र भी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर भी यदि महाराज जी को आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि व्यक्तिगत रूप से आपके वो सारे कष्ट रेखांकित कर लीजिएगा मेरी बात को, कि जीवन के उस समय में, वर्तमान स्थिति में जो अंधकारमयी समय, जो विकट समस्या आपके जीवन में चल रही हो, वो विकट समस्याएं आपके जीवन से ऐसे ओझल हो जाएंगी जैसे आपको कभी उन्होंने घेरा ही नहीं था। तो इसीलिए इतनी शक्ति, इतनी महिमा है श्री हनुमान चालीसा की और मंगलवार के दिवस की। इसीलिए आप सभी के लिए मैं ये कामना करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक भी आज का ये क्रमांक पहुँच रहा है, हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें और श्री हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी को श्री महाराज जी की अद्भुत भक्ति की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।